अच्छा लगता है, जो भी आता है उसको फ्लैट बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सभी काम की काफ़ी वो करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी आपको कैसा फील होता है इसके लिए? मेरे को बहुत अच्छा लगता है और फिर आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस काम से। वैसे ही मेरे को बहुत लगा, मैं इससे ज़्यादा। अभी अंकल आप घर से निकल कर आए हैं और अभी आप फ्लैट में रहने लगे हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा वैसा फील होता होगा, लेकिन हमने स्पेस काफ़ी निकाल कर दिया, तो आपको इसका स्पेस कैसा लगता है? क्योंकि जब मैं आपसे मिला था तो आप कहते थे फ्लैट बहुत छोटा लगता है हम लोगों को। हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी है राजनगर रेजिडेंसी। इस फ्लैट का साइज है 1350 स्क्वायर फीट, 3 BHK 2 टॉयलेट। इस फ्लैट के अंदर सिविल चाइनीज में हमने एक वॉल को रिमूव किया है, किचन को एक्सटेंड किया है, और इस फ्लैट के अंदर जितना भी इंटीरियर आप देखेंगे पूरा यूनिक इंटीरियर, क्योंकि जो आज के टाइम में लेटेस्ट डिजाइन चल रहे हैं टोटल हम उन्हीं डिजाइन को भी बना रहे हैं। मैं आज़ाद, ये शहजाद। इस फ्लैट में जो भी वर्कर डिटेल में बताएगा आपको शहजाद। ये हमारी एंट्री है। एंट्री पैनलिंग पे जो हमने पैनलिंग की है, इसमें वुडन की पैनलिंग की है, बीच में वॉलपेपर डाला है और यहाँ पे हमारी नेम प्लेट आ जाती है। उसके बाद जो हमारा डोर है, डोर को हमने वुडन के अंदर लिया है। इसके अंदर जो एसएस की जाली डाली हुई है, इसके अंदर हमारी मैच जाली भी आ जाती है। फिर हमारा जो लॉक है वो ब्लैक एंड रोज गोल्ड के अंदर आ जाता है। तो हमारी थीम के साथ में सारी चीज़ें लेके चलते हैं। उसके बाद जो हमारी जो मेन डोर है उस पर ब्लैक स्ट्रिप एंड वुडन के साथ में डाला हुआ है। अब चलते हैं अंदर, एंट्री लिविंग के अंदर। ये हमारा लिविंग है, लिविंग और डाइनिंग पूरे एरिया को हम कवर करते हुए लेके चले। ये हमारी जो सोफे की बैक वॉल है, सोफे की बैक वॉल आ जाती है। सोफे की बैक वॉल पे हमने पैनलिंग की है, पैनलिंग के साथ में यहाँ पे ब्लैक ग्रुपिंग डाली हुई है। उसके बाद हमारे लूवर आ जाते हैं। लूवर के बाद हमने यहाँ पे सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। तो इससे क्या एक व्यू हमारा अट्रैक्ट हो जाता है कि जिससे हमारा पूरा व्यू के निकल जाता है। फिर हमारा ये सोफा आ जाता है 3 सीटर और 2 सीटर उधर आ जाता है। 2 हमने चेयर डाली है पफीस के लिए। उसके बाद जैसे हम एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हमारे पास कंसोल टेबल चाहिए, तो हमारे यहाँ पे कंसोल टेबल आ जाती है। हमारी कंसोल है, इसके अंदर पुश टू ओपन डोर बनाए हुए हैं। ये हमारे डोर है, इसके अंदर हमने प्यू डाला हुआ है। तो बैक साइड में हमारे यहाँ पे जैसे मीटर बॉक्स था, तो मीटर बॉक्स को हमने यहाँ से कवर किया है। कवर करते हुए इसका हमने डोर बनाया हुआ है। डोर के बाद यहाँ पे हमने पैनलिंग की है, पूरी हमारी पैनलिंग हो जाती है। तो एक साइड में जैसे हमारे यहाँ पे बॉल थी, तो हमने वॉल को पहले रिमूव किया। यहाँ से एंट्री जहाँ पे पहले वॉल थी, तो वॉल को रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट किया और यहाँ पे हमने हैंडमेड के लूवर बनाए हुए हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे लूवर आ जाते हैं। तो हमने पूरी ऊपर से पैनलिंग की और उसके बाद हमारी हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है। जो हमने लिविंग के अंदर जो 4 सीलिंग किया, उस स्क्वायर करते हुए बीच में एक पैटर्न डाला हुआ है, जिससे कि हमारा जो पैटर्न जो आ जाता है पूरा इसके अंदर एक शैंडलियर आ जाता है, 2 फैन आ जाते हैं। तो डाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे स्पेस निकालना है, तो हमने यहाँ पे डाइनिंग भी निकाल के लेके आए कि हमारे यहाँ पे 4 सीटर आराम से डाइनिंग आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट किया, जिससे कि हमारी फ्रिज अंदर की ना दिखे। तो उस साइड में हमने यहाँ पे जाली लगा दी सीएनसी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे मिरर लगा दिया, जिससे कि कोई डस्टिंग या कोई भी चीज़ इसके अंदर ना आए। ये हमारी क्रोकरी के अंदर हमने जो लगाए हुए प्रोफाइल डोर लगाए हुए हैं। इसके अंदर अगर लाइट ऑन होती है तो विजिबिलिटी चालू होती है, अगर लाइट ऑफ होती है तो विजिबिलिटी नहीं होती है। हमारे नीचे रोज गोल्ड मिरर आ जाता है, तो इसके अंदर हमने ब्लैक डाला है, रोज गोल्ड स्ट्रिप पे एक पैटर्न डाला हुआ है। तो मैन यही सारी चीजें लेके चले। इसके बैक साइड में मिरर आ जाता है, मिरर के साथ में हमें यहाँ पे स्टोरेज भी मिल जाता है। नीचे बैक साइड में शटर के पीछे स्टोरेज हो जाता है। तो सेम पैटर्न के अंदर लेके चले। यहाँ पे हमारा नैनो जो स्टोन लग रहा था, यहाँ पे हमने नैनो स्टोन लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारी वॉल क्रिएट हुआ करती थी। यहाँ पे पहले वॉल दी थी इन्होंने, जो बिल्डर हमारा यहाँ पे देता है वॉल देता है। हमने वॉल रिमूव, यहाँ से दोनों वॉल रिमूव करी। इस साइड से हमारी बालकनी थी, तो बालकनी को हटा के हमने अंदर एक्सटेंड किया और एक साइड में हमारा सिंक आ जाता है। एक साइड में हमने यहाँ पे पूरे फ्रिज का स्पेस निकाल के दे दिया है। और उसके बाद हमारी जो बालकनी थी, हमने बालकनी को पूरा कवर किया। बालकनी को कवर करने के बाद यहाँ पे मैच डोर आ जाता है और 2 ग्लास डोर आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पाइप पैनलिंग थी, जो पाइप पे जो सॉफ्ट एरिया आता है वो पूरा यहाँ से कवर किया और इसके अंदर से हमने वेंटिलेशन निकाल के बाहर चिमनी का पाइप निकाल दिया है। इसके लिए हमने यहाँ पे मीटर आइजल बॉक्स भी लगा दिया है, कि जिससे कि मीटर के लिए कोई इशू ना आए। तो हमने यहाँ पे वॉल लगाई, वॉल के ऊपर हमारा मीटर आ जाता है। तो उसके बाद हमारे जो किचन का जो पैटर्न चल रहा था, हमने यहाँ पे सत्वारियो स्टोन लिया है, जो हमारा सत्वारियो नैनो आ जाता है। उसके बाद हमारी टॉप गैस ऊपर से आ जाती है। दोनों साइडों में हमने प्रोफाइल डोर लिए हैं। तो हमारे नए प्रोफाइल डोर जो लेके चले, हमको प्रोफाइल डोर इसलिए लेके चले ग्लास के अंदर। इसके अंदर वही चीज है, अगर आप लाइट ऑन करते हो तो विजिबिलिटी होती है, लाइट ऑफ होती है तो कोई चीज विजिबिलिटी नहीं होती है। ऊपर से हमने प्रोफाइल लाइटिंग दे दी और ऊपर से हमने व्हाइट कलर दे दिया। ऊपर हमारा बेज आ जाता है, नीचे हमारी शटर आ जाता है। नीचे 3 ड्रॉर्स आ जाती हैं, एक कटलरी, एक प्लान और एक जो आपके बर्तन या कोई भी चीज रख सकते हो। तो उस हिसाब से 7 इनोटेक लगा के देते हैं। उसके बाद हमारे जो आते हैं अंदर आने के बाद एक पेंटिंग यूनिट की नीड थी, तो हमने यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए हमने यूनिट बनाई, जिससे कि आपकी कोई भी चीज यहाँ पे आराम से आ सकती है। दोनों साइड में स्लाइडिंग दे दिया। वेजिटेबल के लिए हमने नीचे बास्केट दे दी है और हमारे ऊपर स्टोरेज आ जाता है। एक हमारे यहाँ पे ओटीजी के लिए ऑप्शन दे दिया है, एक डोर यहाँ पे ऊपर स्टोरेज के लिए आ जाता है। तो सेम पैटर्न लेते हुए जो बैक साइड हमारी पार्टीशन की आ रही थी, उसको हमने कवर किया। कवर करने के बाद यहाँ से बैक साइड से भी स्टोरेज दिया हुआ है। तो हमारा इस बैक साइड से भी स्टोरेज आ जाता है, क्योंकि डोर दिया हुआ है, जिससे कि कोई भी चीज हिडन आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। इसको हम इस टाइप से लेके चले, जैसे किड्स रूम होता है उसके अकॉर्डिंग लेके चले। अब जैसे कि बेसिक वाइट, क्योंकि रूम छोटा था, बेसिक के अकॉर्डिंग हमने व्हाइट एंड ब्लू, तो ब्लू भी हम लाइट शेड के अंदर लेके चले। अभी यहाँ पे अलमीरा की नीड थी, तो हमने एक एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड दी पूरी। तो हमारे ऊपर से लॉफ्ट हो जाती है, यहाँ पे हमारी वार्डरोब स्लाइडिंग आ जाती है।
जैसे कि आप बैक वॉल देखोगे तो बैक वॉल को हमने टेक्सचर में डाला हुआ है, ये हमारे हैंडमेड ही पेंटिंग ली हुई है। तो हैंडमेड पेंटिंग पे हमने पूरा जैसे जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बनाई जाती है। कोई भी आप हैंड पेंटिंग से कुछ भी बनवा सकते हो। ऊपर जो हमने फॉर सीलिंग की नॉर्मली राफ्टर बनाए हुए और बीच में जो डाले हुए एक पैटर्न इसलिए डाला है जिससे कि फैन का सेंटर आउट हो जाता है, उसके लिए हमने डिजाइन पैटर्न डाला हुआ है। तो इसके अंदर जो हमने कलर भी इसी टोन के अंदर लेके चले हैं। अब हमारी जो बालकनी है हमने नॉर्मली बालकनी को कवर किया। इसके अंदर हमारा मंदिर आ जाता है, जो इनकी बेसिक पहले ही जो अलमीरा थी वो यहाँ पे स्टोरेज के लिए वो नीट कर दी। तो इसके यहाँ से हमने वॉल रिमूव करके उसको बालकनी को अंदर एक्सटेंड किया, उसमें हमारी मेस डोर सारी चीजें आ जाती हैं। ये हमारा पैसेज एरिया आ जाता है। पैसेज एरिया के अंदर जो हम लेके चले हमारे यहाँ पे स्टेज सीलिंग आ जाती है। स्टेज सीलिंग के ऊपर जैसे जो लिविंग के अंदर थीम चल रही थी उस थीम के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें लेके चले स्टोन के टाइप में। ये हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है, हमारा कॉमन वॉशरूम है, हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाते हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर जो लेके चले बेज एंड ऑफ वाइट, वो थीम के ऑफ वाइट थीम के अकॉर्डिंग लेके चले। अब हमारा जो यहाँ पे रूम था, रूम को हम कंपोर्ट नहीं कर सकते थे, ज्यादा बल्कि नहीं कर सकते थे, तो हमें कलर के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें निकालनी होती हैं। अब जैसे कि हमारा एक कलर था ब्लैक एंड बेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेके चले, फ्रोस्टेड व्हाइट इसके बीच में डाल दिया। हैंडल में भी हमने रोज गोल्ड एंड ब्लैक के साथ में थीम को मैच करते हुए लेके चले। हमने यहाँ पे बस खाली नॉर्मल यहाँ पे लॉफ्ट दिया, उसके बाद हमने आगे एक्सटेंड करते हुए लॉफ्ट नहीं दिया, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा एक्सटेंड करते तो हमारे बल्कि लगने लगता रूम, तो इसलिए हमने हाफ कट करके यहाँ पे लेके चले। तो हमारा रूम का वॉशरूम का जो डोर है उस पर भी सेम पैटर्न जो हमने जो डोर के अंदर दिया है, जो हमारे जो अलमीरा के डोर पर है वही हमने इसके अंदर दिया है। तो इसमें जो सीलिंग है, सीलिंग हमने नॉर्मली राफ्टर किया है और उसके अंदर बोल्डिंग पैटर्न डाला हुआ है। जो जैसे कि बेड है, बेड को बस नॉर्मली बस खाली कोल्डिंग ही चेंज हुई है और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे रहते नहीं, तो आंटी अंकल ने बस बेसिक की सारी चीजें करवा के जैसे जो नीड के अकॉर्डिंग सारी चीजें कराई हैं। ये जो हमारा जो बिल्डर स्पेस देता है उस बिल्डर के स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया है। वार्डरोब को जैसे हमारे जो एक्स्ट्रा वार्डरोब थी सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेके चले हैं। और जैसे कि हमारे कर्टन्स होते हैं, ज्यादातर हम एसी पैलेट यूज करते हैं, तो हमने इस रूम में एसी पैलेट यूज ना करके, क्योंकि हमारी वॉल के अकॉर्डिंग इस वाली वॉल पे एसी आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे एसी के पैलेट के जगह हमने यहाँ पे जितने भी ऊपर से कर्टन से सारे सीलिंग से हाइड कर दिए। हमारे जितने भी कर्टन आएंगे वो सीलिंग से ही आएंगे पूरे के पूरे। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर हमने जो नॉर्मली जैसे जो बिल्डर जो स्पेस देता है, जो स्पेस था हमारा उसी स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वार्डरोब बनाई है। वार्डरोब के अंदर हमारे यहाँ पे जो फ्लूटेड लैमिनेट होती है यूज किए और इसे साइडों से ग्रुपिंग किया और उसमें फ्रोस्टेड लैमिनेट ला दिए। जैसे कि हमारी सीलिंग है, सीलिंग में हमने राफ्टर डाले हुए हैं, जिससे कि पीओपी के अंदर ही करके ग्रुपिंग करा के ग्रुप करा के उसके बाद हमने पूरी की पूरी लेयर बनाई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो कर्टन है वो भी हमने सीलिंग से लेके चले हैं। और हमारे इस रूम में एसी पेलमेंट की नीड थी तो हमने यहाँ पे एसी पेलमेंट दे दिया, और हमारे मिरर की नीड थी तो हमने यहाँ पे स्लाइडिंग से यहाँ पे मिरर दे दिया है। ये स्लाइडिंग करोगे तो यहाँ पे मिरर आ जाएगा, स्लाइडिंग ऑफ करोगे तो यहाँ से मिरर हिडन हो जाएगा। तो इसके नीचे हमारा स्टोरेज आ जाता है। एक यहाँ पे बेसिक एक स्टूल बना दिया और नॉर्मली सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग बनाई है। और जो वॉशरूम का जो डोर है सेम पैटर्न के अंदर डाला हुआ है। हमने जो बैक वॉल पे टेक्सचर डाला हुआ है, ज्योमेट्रिक वॉल को बनाया हुआ है। इस पे हमारी वॉल लाइट आ जाती है और इस पे थोड़ा सा स्पेस के अकॉर्डिंग जैसे कलर कॉम्बिनेशन जो था हमारा ग्रे की थीम पे था, वो पूरा इसी के थीम के अकॉर्डिंग हम लेके चले। अभी आप लोगों ने देखा, शायद ने आपको डिटेल बताया हमने इस फ्लैट में क्या क्या वर्क किया, किसी तरीके से सिविल चेंजेस की। और ये हैं सुषमा मैम और ये हैं अशोक सर, इनके बेटे बाहर रहते हैं। तो जितना भी इस फ्लैट के अंदर इंटीरियर टोटल सुषमा मैम के अंडर ही हुआ है। तो अभी आपको सुषमा मैम बताएंगे इस फ्लैट का इंटीरियर कैसे रहा और हम इन लोगों को कैसे मिले। सुषमा मैम प्लीज़। हमें यूट्यूब के माध्यम से मिले, बेटे ने देखा था यूट्यूब पे, उसमें हमें इनका काम अच्छा लगा, उसके थ्रू हमारा काम हुआ। काम बहुत अच्छा हुआ, हमें टाइम से फ्लैट मिला और सारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। सुषमा मैम किचन हमारी बहुत कॉम्पैक्ट थी। अभी हमारे पास सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो चुकी है। इसमें मान लीजिए क्रॉकरी है या आपकी टॉल यूनिट है या पेंट्री यूनिट है, या हमने किचन को एक्सटेंड करके जैसा बनाया। अभी आपको किचन आपकी कैसी लगती है? किचन में अभी बहुत जगह है बाकी सामान भरने के लिए, इसमें काफी वो निकला है उसमें स्पेस। जब हम लोग यहाँ पे फ्लैट में आए थे तो हमें किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट लगी थी। आप भी कह रहे थे भैया हमें पूरा स्पेस चाहिए किचन के अंदर। तो अभी जब किचन रेडी हुआ है तो आपको कैसा फील होता है वर्क करने के? बहुत अच्छा लगता है, किचन काफी खुली है, काफी स्पेस है उसमें। मैम जैसे आपके क्या नाम मास्टर बेडरूम है या किड्स रूम है या आपका पेरेंट्स रूम है, आपके कलर कॉम्बिनेशन या आपके जो डिजाइन है वो सब शायद ने आपके साथ सेलेक्ट कराया। अभी आप जब आप घर के अंदर एंट्री करते हैं, आपके गेस्ट आते हैं तो आपको इंटीरियर कैसा बताते हैं अपने घर का? अच्छा लगता है, जो भी आता है उसको फ्लैट बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सभी काम की काफ़ी वो करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। सर अभी आप जब घर के अंदर एंट्री करते हैं, बेटा आपका बाहर है, बेटे ने आपके लिए घर बहुत अच्छा बना के आपको दिया। अभी भैया जब भी आएंगे वो रहेंगे, तो अभी आपको कैसा फील होता है इसके लिए? मेरे को बहुत अच्छा लगता है और फिर आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस काम से। वैसे ही मेरे को बहुत बढ़िया, मैं इससे ज़्यादा। अभी अंकल आप अब एक घर से निकल कर आए हैं और अभी आप फ्लैट में रहने लगे हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा वैसा फील होता होगा, लेकिन हमने स्पेस काफ़ी निकाल कर दिया। तो आपको इसका स्पेस कैसा लगता है? क्योंकि जब मैं आपसे मिला था तो आप कहते थे फ्लैट बहुत छोटा लगता है हम लोगों को। हाँ, स्पेस निकाले, बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सब। अभी आप सुषमा मैम
सो उसमें मैम आप बताएंगे एज एंट्री के पास आप लोगों को किस लिए आना चाहिए, जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे आपके फ्लैट की? नहीं, अगर उनको अच्छे से काम कराना है, अच्छा स्पेस निकलवाना है, अपने फ्लैट को अच्छा बनाना है, तो आप प्लीज़ एज इंटीरियर से काम कराओ। थैंक यू मैम। आप लोगों को इस फ्लैट की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फ्लैट की जो भी क्वारीज हैं अगर आपको चाहिए, हम दोनों भाई के नंबर डिस्प्ले पर है, वहाँ से आप क्वारी ले सकते हैं। थैंक यू। कनेक्टिंग फॉर एज एंट्री टीम।